नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए यूं तो ये साल जितनी भी राशियां हैं उन सब में टॉप में है, लेकिन फिर भी कई लोग ये कहते हैं कि भैया किस्मत साथ नहीं दे रही है। क्या कारण है ऐसा? कुछ लोगों के साथ जरूर ऐसा है, लेकिन मकर राशि इस साल जो है सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली है। उसी कड़ी में हम आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों, फरवरी माह में इन लोगों के साथ क्या होगा, क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा, किन चीज़ों की इन्हें सावधानियां बरतने की जरूरत है। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि प्रथम भाव में इनके बुध और सूर्य। बुद्ध यानी बुद्धि का कारक, सूर्य यानी कि तेज का कारण यानी कि शरीर। ये सब चीज़ें शरीर से ही होती हैं। तो इनके लिए सबसे अच्छी बात यह है, इस समय बुध और सूर्य, बुध आदित्य योग बन रहा है इनकी कुंडली में इस माह। तो इससे इन लोगों को फायदा क्या है? वैसे तो ये राजयोग अपने आप में ही काफी अच्छा होता है, फिर भी इनके तन से संबंधित परेशानियां जो है काफी हद तक इनके नियंत्रण में रहेंगी। जो सोचेंगे उस पर अमल करने की ये पूरी कोशिश करेंगे इस माह। उस कोशिशों में इन्हें बहुत ज़्यादा सफलता मिलने की यहाँ पे उम्मीद नज़र आ रही है, खास तौर से जो बिजनेस वाले लोग हैं, क्योंकि इनकी जो दृष्टि है वो सप्तम भाव में भी पड़ रही है। ठीक है ना। बुध यानी व्यापार का कारक भी होता है दोस्तों, ठीक है, और वाणी का कारक भी होता है। इसी तरीके से सूर्य जो है आपको निरंतर पथ पे अग्रसर करता है, यानी कि तेजी देता है आपके जीवन में किसी भी चीज में। तो यहां से सूर्य जो देख रहा है, ठीक है ना, सीधी दृष्टि पड़ रही है सूर्य और बुध की, तो व्यापार में इन लोगों को बहुत ही ज्यादा अपार सफलताएं मिलेंगी। साथ ही साथ दोस्तों, जो इनका मैरिड लाइफ है वो भी काफी अच्छी रहने की उम्मीद है। थोड़ा सा खटपट जरूर रहेगी, क्योंकि देखो शादी है तो देखो खटपट तो होनी होनी है, ठीक है ना। जहां दो बर्तन है वहां तो टकरार होता ही है थोड़ा बहुत। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ही अच्छा समय है इनके लिए, ठीक है। दूसरे भाव की बात करें तो यहाँ पे आपके शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं, ठीक है ना। यानी कि स्वयं की राशि में ही शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं इनके। तो इन्हें क्या दिक्कत है? कर्म करना आप लोगों ने, कर्म के बलबूते ही आपकी जो ये नाव है इस महीने बहुत बढ़िया तरीके से पार लगेगी। यानी कि जो आपके कहीं से भी रुका हुआ धन था या कुछ भी और चीजें थी, आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है। माता पिता का सहयोग ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। उसमें भी ऐसा नहीं है कि दोस्त या रिश्तेदार आपकी हेल्प नहीं करेंगे, वो लोग भी एक तरीके से सब लोग आपकी बहुत ज्यादा इस समय हेल्प करेंगे इस माह। हो सकता है कि आपके स्टेटस को देखकर ये लोग आपके, जिसे कहते हैं हेल्प करने के लिए आना, तो उसको भी ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपके स्टेटस मतलब कि आपकी तरक्की को देख के ये लोग आपके पास आए, ठीक है ना। लेकिन माँ बाप तो देखो अपने बच्चे के साथ रहते हैं, मतलब पूरा परिवार जो है उस सबका साथ आपको यहाँ पे मिलता दिखाई दे रहा है। तीसरे भाव में आपके राहु है। इसमें फायदा क्या है दोस्तों? फायदा यह है कि छोटे जो भाई बहन है आपके, उनसे बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी बनेगी या निभेगी, ठीक है ना। उन्हें प्यार करोगे आप लोग, ठीक है ना। उनसे मेल मिलाप आपका ज्यादा रहेगा, उनकी आप थोड़ी सी बात मानोगे, अपनी बात ऊपर नहीं करोगे इस माह, ठीक है ना। राहु जो है आप लोगों के लिए बहुत ही वरदान है इस साल के लिए। राहु शनि, मैंने इस साल की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी आप लोगों को बताया था कि स्वयं ब्रह्मा जी ने इस साल जो है आपकी कुंडली बना के भेजी है दोस्तों। तो उसमें से एक महीना ये भी बहुत खास है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, अगर किसी भाई के साथ पार्टनरशिप है, बड़े छोटे भाई के साथ या बड़े भाई के साथ, तो यहाँ पे पार्टनरशिप में आपको, व्यापार की पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा
जो डिले होता है, यानी कि टकराव भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है, वो देखने को मिल सकता है। अगर आपका कोई अच्छा मित्र आपके साथ पार्टनरशिप में है तो उसे थोड़ा सा आप डिले कर दीजिए, पार्टनरशिप ना कीजिए, ठीक है ना। ये बात होगी राहु की। इसके बाद आते हैं गुरु चतुर्थ भाव में, ठीक है ना। गुरु चतुर्थ भाव में देखो आपको वो चीजें दे देते हैं जो कोई नहीं देता, ठीक है। तो दोस्तों 1 मई तक जो गुरु है मेरे ख्याल में यहीं पे रहेंगे, तो 1 मई तक का आपके पास स्वर्णिम अवसर है। इन चीजों का फायदा उठाओ। गुरु जो है बहुत कुछ देने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आप पता नहीं कहाँ हो, क्या सोच रहे हो। गुरु के इतनी बढ़िया जो कहते हैं कुंडली बनी हुई है इस समय, इतने बढ़िया ग्रहों की प्लेसमेंट है, तो आप लोगों को इनका फायदा उठाना चाहिए। गुरु सब कुछ देने के लिए तैयार है, आप क्या सोचते क्या हो, ठीक है ना, क्या लेना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक अगली बात यह है कि गुरु यहाँ पे बैठा है, तो देखो अपने माता पिता की सेवा जरूर करनी है आप लोगों ने, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद पंचम भाव यानी कि नॉर्मल है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं छठे भाव पे। छठे भाव में मंगल और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि अगर आपका काम जो है, ठीक है ना, प्यार से नहीं निकल रहा है तो आप शक्ति का भी इस्तेमाल करोगे और अपने पैसों का भी इस्तेमाल करोगे इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर कोई छोटी मोटी बीमारी, देखो थोड़ा सा आपको चोट से पीछे हटना है, चोट लग सकती है, संभावनाएं हैं, ठीक है, तो उस चीज़ का ख्याल रखना। लेकिन आपको पैसे की कमी नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास ऐसी परेशानी नहीं है जिससे आपको यहाँ पे दिक्कतों को सामना करना पड़े। इसके बाद सप्तम भाव में, वो मैंने प्रथम भाव के साथ आप लोगों को समझा ही दिया है। अष्टम भाव में कोई ऐसा कष्ट नहीं है, भारी कष्ट नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा डिले हो सकता है किसी काम में, बस इस बात का ध्यान रखना शनिवार के दिन आप कोई भी हॉस्पिटलाइज जो होता है, यानी कि अस्पताल ना जाना, आप इतना ख्याल रखना है। अब बात करते हैं 9वें भाव की दोस्तों, ठीक है, भाग्य भाव। ये ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं दोस्तों कि आप इस साल को याद करोगे। मकर राशि वालों, आपके लिए सबसे बढ़िया जो चीज है इस साल, ये 9वें भाव में जो केतु है, यानी भाग्य भाव में केतु, अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आप भाग्य के भरोसे मत बैठना, कभी भी मेहनत करो, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। साथ में एक उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं, इसे निरंतर करना, और जिस दिन करोगे उस दिन आपको फल दिखाई दे जाएगा। सेम डे ही इस चीज का फल आप लोगों को दिखाई देगा। यहाँ पर वो उपाय बहुत छोटा सा है दोस्तों, वो ये है कि जैसे बंद होते हैं, ब्रेड होती है, या मीठा जिसमें हल्का सा मीठापन होता है, जैसे बिस्कुट वगैरह हो गए, ये सब चीजें, ठीक है ना, उन्हें आपको कुत्तों को खिलाना है। खास तौर से अगर पिल्ले मिल जाए, ठीक है ना, पपी, ठीक है ना, वो मिल जाए तो वो बहुत ज्यादा बेटर है। उन्हें आप खिलाओगे उतना ही आपका भाग्य चमकेगा। बस ध्यान यही है कि आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, यहाँ पे आपको मेहनत करनी है, साथ में ये उपाय करना है। आपको 1 की जगह 5 मिलेगा, ये याद रखना मेरी बात दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव जो है खाली है, लेकिन गुरु की सीधी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है दोस्तों। गुरु की सीधी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो यानी कि आपको नौकरी वगैरह में तो कोई दिक्कत की जरूरत है ही नहीं। पिता के साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। प्रमोशन मिलने के यहाँ पे चांसेस काफी है। आपको कोई ऐसा द्वंद्व नहीं करना पड़ेगा किसी चीज के लिए, सब कुछ आसानी से मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद 11वें भाव की बात करते हैं। 11वें भाव खाली है वैसे तो, ठीक है, लेकिन आपको कोई ऐसी
पैसों की कमी नहीं रहेगी इस माह। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आखिरी जो है जिस चीज की हम बात करने जा रहे हैं वो है दोस्तों 12वां भाव। इसमें है मंगल और शुक्र। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे एक चिंता का विषय ये है कि देखो विदेश जाने के चांस तो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, लेकिन आपकी जो शक्ति है, इसके बाद दोस्तों 12वां भाव में जो हम बता रहे थे शक्ति का व्यय, व्यय जो है वो यहाँ पे शक्ति का आपका फालतू में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ आपको जो थोड़ी सी संभल के रहने की जरूरत है वो ये है कि आप जो है ना जेल भी जा सकते हैं। विदेश के योग तो है ही, लेकिन जेल जाने के भी योग है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को अपने ऊपर नियंत्रण करना है। आप इसमें फंसोगे लेकिन बहुत ही जल्दी इससे बाहर भी आ जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है इस माह कि आपका किसी से झगड़ा हो, मतलब ताकत का आपने नाजायज इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। इसके बाद जो इसमें शुक्र है, शुक्र जो है, शुक्र की वजह से आप बेफालतू की चीजों पे यहाँ पर जो पैसा है आपके पास उसे खर्च करते हुए नजर आओगे। उसे थोड़ा सा संभाल के चलो। और एक अंतिम बात जो है आप लोगों के लिए वो ये है कि देखो इस समय आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो सावधानी बरतने की ज़रूरत है वो है कि जो दूसरी स्त्रियां हैं, पराई स्त्रियां हैं, उनकी तरफ ना देखें, उससे थोड़ा सा बच के रहें। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।